हमारा उदाहरण 5 के कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपको पता ही हम क्या है वही मेथड से करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहाँ p व q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। जिनका HCF आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जिनका HCF बराबर 1 होता है, यानी कि जिनका HCF क्या आपका 1 होता है। ठीक है, ये बात आप लिख दीजिएगा अच्छे से। तो देखो अब हम क्या है p को अकेला कर लेते हैं। p बराबर हो जाएगा √5 इंटू क्यू, यानी कि इसकी क्रॉस गुणा करा देते हैं √5 की इधर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं, तो हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। p² बराबर √5 क्यू स्क्वायर, p² इजिकल्स टू 5 क्यू स्क्वायर। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 5 p² का एक गुणनखंड है। तो 5 p का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, आपको इतना पता ही है। अब हम आपको पता ही है कि p व q क्या है, एक संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं p व q के रूप में मानते हैं, यानी कि p की जगह भी कोई संख्या होगी और q की जगह भी क्या है, पूर्णांक होगा। तो हम क्या करते हैं, p बराबर माना, p बराबर हमने एक पूर्णांक मान लिया, क्या है 5 है, तो 5a मान लिया, जहाँ पर a भी क्या है आपका एक पूर्णांक है। a एक पूर्णांक है, यानी कि हमने कल्पना की है कि जो हमारी परिमेय संख्या में p और q जो पूर्णांक थे, ये 5 a के रूप का है। a की जगह कुछ भी हो सकता है। अब हम p का मान क्या है इस समीकरण 1 में रख देंगे। अब हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने इस p का मान समीकरण 1 में रखा, तो क्या आएगा आपका 5 a का स्क्वायर इजिकल्स टू 5 क्यू स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू a स्क्वायर इजिकल्स टू 5 क्यू स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया आपका कितना, 5a स्क्वायर। इतना आपको पता चल गया। अब हम इस सवाल का आगे का हल ये है, तो q जो है अब हम लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड, ये आपको दिख रहा है, एक गुणनखंड है। तो 5 क्यू का भी एक गुणनखंड होगा, यानी कि 5 जो है क्यू का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देख रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल गया कि हाँ 5 जो है क्यू पी का भी गुणनखंड है और 5 जो है क्यू का भी गुणनखंड है ना। तो आपको वही पुरानी वाली बात पता चल गई। हम क्या लिखेंगे अब, परिमेय संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से अधिक नहीं होता है, जबकि p व q का उभयनिष्ठ जबकि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है आपका 5 है।
तो हम क्या लिखेंगे, तो ये यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप देखो, परिमेय संख्या की उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक होता है, एक से अधिक नहीं होता है। तो आप क्या देख रहे हो, परिमेय संख्या हमने किसे माना था, पी और क्यू का माना था, लेकिन पी और क्यू का गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखो ये क्या है, गलत हो जा रहा है। यदि पी और क्यू परिमेय संख्या होती तो ये क्या है, इनका गुणनखंड एक ही आता, लेकिन पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 आ रहा है। तो ये क्या है, विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमारा जो माना था हमने कि √5 एक परिमेय संख्या, ये क्या गलत है। विरोधाभास का मतलब होता है गलत है या उल्टा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये उदाहरण है, उदाहरण 5, ठीक है। उदाहरण 5, उदाहरण 4 और क्वेश्चन नंबर 1, तीनों एक ही हैं, √3, √2, √5। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, समझिए। तो ये तीनों क्या सेम है, करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मैंने तीनों को बैक टू बैक इसलिए कराया कि यदि आपको एक ना समझ में आया तो दूसरा समझ में आ जाए। आप क्या थोड़ा माइंड लगाइए, थोड़ा पेशेंस से इनको समझिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे जो आगे के क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है, ओके।